इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के थाना सरायखाजा क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है भटेवरा में। साथियों, आपने देखा होगा कि इसके पहले दो और खबर आपने देखे होंगे कि एक ही रात को 24 तारीख की रात को एक साथ एक ही गांव में तीन घर में चोरी की अंजाम दिया जाता है। साथियों, जिस घर पर आप हम देख रहे हैं ये सुशील सिंह अध्यापक का घर है। वो वर्तमान में वो लोग यहाँ पर रह नहीं रहे थे, वो इलाहाबाद में अपनी नौकरी कर रहे हैं और उनकी जो है माता जी हैं और एक उनकी जो भाभी थी वो लोग सिर्फ दो लोग घर पर थे और उसी दिन इनके घर में भी चोरी हो जाती है। आइए हम इनकी माता जी से बात करते हैं और आप तक तमाम सारी जानकारी पहुँचाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये घटना कब घटी, आप लोगों को पता कैसे चला, प्रशासन आई थी, प्रशासन को आप लोगों ने सूचना कब दिया और प्रशासन ने क्या आश्वासन दे करके गई है, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, यही है अध्यापक सुशील सिंह की माता जी। ये घटना कब की है? 1 बजे की घटना है। 1 बजे की? हाँ, 1 बजे रहे तब हमारे छत पर चोर पहुँचे। हम लोग अंदर सोए थे कुंडी लगा के ऊपर से और नीचे बाहर से वो लोग दरवाजे खटखटाए, हम लोग खोले नहीं। बहू जाग रही थी लेकिन नहीं खोली। माता जी, जो बाहर से लोग चोर घुसते हैं, क्या आपकी छत पर चढ़ने लायक व्यवस्था था? वो लोग बाहर से चढ़ जाते हैं? नहीं भैया, वो बाहर से चढ़ने का व्यवस्था यही है कि एक छोटी सी कुटकी की ना है, उस पर खांचा निकला है, उसी को पकड़ कर चढ़े हैं और नीचे के सीढ़ी से उतरे नीचे। जो सीढ़ी जो है, सीढ़ी में ऊपर दरवाजा नहीं लगा? नहीं भैया, दरवाजा नहीं है। दरवाजा नहीं है, 2 सीढ़ी है छत पे, एक हमारे जेठानी की है, एक हमारी है। हमारी क्या है वो दोनों तरफ से उतरने का जगह है। पता नहीं किस सीढ़ी से उतरे वो। दरवाजा लगा नहीं था? नहीं, दरवाजा नहीं लगा था। और उतरने के बाद पहले जो है कि हमारे देवर का उसमें घर है, उसको काट दिए ताला और अंदर से उसका गेट खोल कर रास्ता बना लिए। और फिर जो सुशील सिंह अध्यापक है उनके घर में जो है कि ताला काट के उनके औरत की अलमारी के तोड़ दिए, तोड़ के उसके लाकर ओकर खोल के सब उसमें जो है 10 ग्राम का चैन था, वही पायल था और थोड़ा बहुत 2-3 पैसा था। हाँ। क्या उसमें सुशील सिंह या उनके परिवार वाले घर पर नहीं थे क्या? नहीं, उनके परिवार घर पर नहीं थे। उनकी भाभी थी और उनकी अम्मा, मैं हूँ, वही 2 लोग रहते हैं। और परिवार जो है घर में लेकिन बाहर रहते हैं, बाहर सब सोए हुए थे। तो उनका दरवाजा तोड़ करके उनके अलमारी में से सारा निकाल लेते हैं। हाँ। उसके अलावा और किसी और भी दरवाजा तोड़ते हैं कोई? वही उनकी भाभी की जब काटने लगे ताला तो उनकी जेठानी की लड़की थी, वही आई, पानी पीने के लिए आई हो या कुछ काम से आई तो वही पूछी कि चाची आप बहुत सवेरे उठ गई। तो फिर उसका नज़र पड़ा, वो भी ताके इस लड़की को। क्या उस समय चाची उठी थी क्या? नहीं, वो तो हम लोग बंद थे उसमें। ऊपर तो हम लोग को सिकचनी लगा के बंद कर दिए। आप लोगों को बंद कर दिया था? बाहर से बंद कर दिए। अंदर कुंडी हम लोग लगाए थे, जब दरवाजा नहीं खोले तो बाहर से बंद कर दिए। अच्छा, मतलब कि अंदर से आप लोग बंद किए थे। हाँ। उसके बाद बाहर से भी आपको बंद कर दिया गया? हाँ, तो हमको क्या मालूम है कि नीचे क्या हो रहा है। तो वो तो देखकर वो भी भाग गया और लड़की जाके अपना कमरे में बंद हो गई। अपने माँ से बोली कि माँ घर में चोर आया है, ताला काट रहा है। और वो काँप रही थी। लड़की पूरी तरह से डर गई थी एकदम। तो उसकी माँ ने फोन लगाई आपके पास? हाँ। तो कूलर चल रहा था, बहू भी सो गई थी, हम लोग तो निश्चिंत से सोए थे ऊपर, नहीं उठा पाई। तो हमारे बगल में है हमारे जेठानी के पोते, उनको लगाई, वो भी नहीं उठाए। तो जिसके घर में चोरी हुई थी टप्पू सिंह के घर फोन लगाई, वहाँ नहीं उठा। तब फिर लगाई वही लड़के को, वही जेठानी के पोता को, तो वो उठा लिया। तो बोली कि भैया आओ, घर में चोर हला है और अकेले मत आना, किसी को लेकर आना। तो वो आए, बाहर से 2-4 लड़के लिए, लेके गए छत पर, तो वो कुंडी खोले बाहर से। अच्छा, तब तक आप लोग अंदर बंद थे? तो वही कुंडी खोले तो हमसे कहे कि चलो नीचे चोरी हुई है। तो हम लोग तो घबरा गए भैया। नीचे आके देखे तो दरवाजा सब कटा कुटा, ताला तो वो लोग आए ले गए उठा के। तब आप लोगों ने जैसे मतलब कि आपके पता चला कि आपके घर में चोरी हो गई। हाँ। तो क्या टप्पू सिंह के बारे में पता चला कि मतलब उनके नहीं, घर में नहीं, चोरी हो गई? तो हम ही उनको बुलाने गए। उनके घर पर दरवाजा खटखटाए कि और बोले कि यहाँ पर सोए हो, हमारे घर में चोरी हो गई। तो उनकी औरत उठी तो कही हमारे यहाँ कैसे हो गई चोरी। तो यहाँ से फिर हमारी बहू ने फोन लगाई कि हमारे घर मत आओ, तुम भी अपना ऊपर जाके चेक करो। तो कह रही थी कि हमारा सब दरवाजा बंद है। कहा अरे फिर भी जाके देख लो, यहाँ हम लोग तो देख ही रहे हैं, आप तुम भी देख लो। जब वहाँ गई तो उसका दरवाजा पैक था। जब अंदर दरवाजा को खोली तो देखी तो सारा उसमें सामान ढंढ मंड,
हाँ, मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर पर देख लो, तो वो अपने घर पर जब देखने गए उनका सामान भी सारा रेंट में हाँ हाँ हाँ, तब वहाँ से कही कि हमारा भी हो गया है। हाँ, तब मन अपन देखा लागिन भैया, हम अपन देखा लागे, हम्म, हम लोग तो ही में परेशान हो गए। तो माता जी सूचना कौन देता है, प्रशासन को, पुलिस को सूचना कौन देता है? सूचना तो भैया हम जानू कि वही जेठानी का हमारे पोता दिया, तो वहाँ से 2 लोग आए गाड़ी से 100 नंबर को 100 नंबर को। तो वही 100 नंबर के आने के बाद तो वही टप्पू सिंह दिए। तब टप्पू सिंह के देने के बाद तो 8 बजे वहाँ से दरोगा रोगा आए। दिन में सुबह दिन में। रात में कितने लोग आए थे? रात में वही 2 लोग आए, फिर बाद में वही 2 लोग आए, 8 बजे वही दरोगा रोगा आए। तो जो 8 बजे आई थी फॉरेंसिक टीम आई थी, तो क्या आपके घर में वो लोग जाकर के देखे और हाँ, लिख हाँ, लिख सब लोग देखे हैं हमारे घर में जाके, वहाँ देख लिए तो हमारे घर में ही आए देखे। क्या अभी वो सामान जो था उसी तरह से बिखरा है कि आप हाँ लोग समेट दिए? हाँ हाँ नहीं सब वैसे बिखरा था। अभी बिखरा है कि हटा हाँ, दिए? नहीं अब तो हटा दिए, अब सही कर दिए हैं? हम सब सही कर दिए। और दरवाजा जो है अलमारी का ताला तोड़ उसको खोल लिया है, लेकिन लॉक उसका तोड़ा नहीं। जब हम चाबी लगाए तो खट खुट तो करता है, बिगड़ तो गया है, लेकिन ताला लग गया अलमारी में। मतलब टूटा नहीं था वो? टूटा नहीं था। हाँ, लेकिन कैसे खोल लिया फिर जब टूटा नहीं है वो नीचे जो वो लंबा लंबा छड़ रहता है, तो वो अंदर घुसा था ना, तो नीचे से उसको भी बढ़ा दिया खींच के, और ऊपर से बढ़ा दिया, तो बढ़ा के अपन खींच दिया। हाँ, मतलब ताला नहीं टूट रहा है तो उनके पास और भी जुगाड़ है। हाँ। वो सरिया जो उसमें लगा रहता है उसको नीचे सरका दिया, सरिया को नीचे सरका दिया, और ऊपर सरका दिया, और दरवाजा खुल गया। हाँ हाँ? हाँ दरवाजा खुल गया। अच्छा माता जी, इस समय जिस तरह से एक साथ एक ही दिन में और एक ही गांव में 3-3, 4-4 चोरियां हो जा रही हैं, गांव का माहौल कैसा है इस समय? भैया गांव का माहौल हमारे खराब ना है, गांव का माहौल हमारे ना खराब है ना, हमारे गांव के लोग के हम गलत कह सके। नहीं, लेकिन जैसे माता जी जिस तरह से घटना घटी है, लोगों के अंदर डर तो व्याप्त हो गया डर होगा। तो इतना हो गया है कि पूरे गांव जग रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं। हाँ। सब लोग अपने अपने दरवाजे पर 4-6 लोग कुर्सी लगा के बैठ रहे हैं। हाँ। आप भी नहीं सो रही हैं? नहीं भैया, रात में नींद नहीं आती। मास्टर साहब अभी घर आए कि नहीं आए? नहीं, मास्टर साहब को छुट्टी नहीं थी। वो जो हमारा पोता है बड़ा, वो भी अपना ड्यूटी कर रहा है, उसको भी छुट्टी नहीं है। आज अयोध्या गया होगा, उसको भी सर्वे करना होता है, वो अयोध्या गया है, वो भी नहीं आ पाएगा। वही छोटा वाला जो है उसी को भेजे हैं कि 2-4 दिन रह के तुम चले आओ। चले जाएगा तो फिर हम लोग डर लगेगा। अभी तो लड़का आ गया, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कोई है हम लोगों के साथ, जब वो चले जाएंगे फिर डर लगने लगेगा। चलो परिवार में तो लोग हैं ना, और लोग तो वही हैं। अच्छा माता जी, जो ड्रोन का हवा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि रात में सुबह शाम को जैसे शाम होता है ड्रोन आ जाता है, क्या इस सच्चाई क्या है इसमें? ड्रोन आता है कि बस लोग ऐसे? नहीं भैया, ड्रोन तो आता है। ड्रोन तो हम लोग कल देखे थे, कल खुद देखे थे, 4 बजे तक ड्रोन आया। हाँ। जब ड्रोन आया था क्या कोई पुलिस प्रशासन को सूचना दिया कि मतलब हमारे गाँव में ड्रोन? कुल दिया है भैया, पुलिस को कुल सूचना दिया है। ड्रोन उड़ा तो पुलिस उस समय आई थी? नहीं भैया, वो टाइम तो नहीं आई, लेकिन रात में 2 बार पुलिस आई थी। तब हम पुलिस अब चक्कर काट रही है? हाँ, पुलिस चक्कर काट रही है। हाँ, रात में आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ हाँ आए थे। हाँ, 2 लोग आए थे एक बार, 4 लोग एक बार, 6 लोग आए थे रात में। जैसे माता जी, जब पुलिस आ जाती है तो क्या लगता है कि हम लोग सुरक्षित हैं? आपको डर, सुकून मिलता है कि वो लोग आ गए हैं, अब गाँव में कुछ नहीं होगा। और जब नहीं आते हैं तो भैया डर लगता है। क्या करें? क्या लगता है, जो सरकार जो से मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस समय जो अपराधी हैं, जो चोर उचक्के हैं, उनकी स्थान या तो जेल है या तो शमशान है, क्या उसमें सच्चाई दिख रही है कि अभी भी डर लग रहा है? नहीं भैया, देखा प्रशासन जमन करे, अब का डर लगी भाई, वही तो डर है, ये है डर है ही है। जैसे कि माता जी, हम लोग तो बच्चे हैं, इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ था मतलब ये चोरी उचक्की मतलब? चोरी तो नहीं हुई भैया, जब से आए थे। हाँ, नहीं हुई चोरी। ऐसी चोरी के बारे में कभी सुनी थी आप कि ड्रोन उड़ा करके चोरी? नहीं, ड्रोन की चोरी तो हम ना सुने रहे भैया। ड्रोन तो अब ये देखा लगी। पहले कैसी चोरी होती थी? पहले भैया सेन काट के होते रहे, कटी है सेन, एक बार सेन कटी है, और जिस घर में ताला टूटा है उसी घर में कटी है। मतलब आपके घर में इसके पहले एक बार चोरी और हो चुकी है? हो चुकी है। कब की बात है माता जी? ये हुई भैया 35-35 साल। 35-36 साल। उसमें सेन काट के चोरी? सेन काट के। क्या किया गया था उसमें लगभग? भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं गया। सिर्फ सेन काटे थे, सब बच गया था? हाँ, कुछ नहीं गया, क्योंकि सामान घर पर नहीं था किसी का। तो इस सामान के लिए आए, सामान हमारी छितिर बितिर करके चले गए भैया, कुछ नहीं ले गए। इसके बाद भैया 15 दिन हम लोगों का जीना हराम कर दिए। कभी ईंटा फेंक रहे थे, कभी बाहर दौड़ रहे थे हम लोग, फिर वही 15 दिन देखभाल किए,
हाँ उस पल को सोच करके हंसी आ रही है। भैया, हाँ जी उस पल को भी आप तब भैया महसूस। ऐसा था कि घर में परिवार सब एक जगह थे, अब तो सब अलग अलग हुए हैं। तो सब परिवार इकट्ठा, हमारे आदमी भी थे उस समय, और हमारे दोनों बच्चे भी थे मास्टर, उनके भाई बड़े बड़े भाई इस समय नहीं है भैया, कोरोना में ख़त्म हो गए, ये दोनों बच्चे का बाप नहीं है। अच्छा। तो वो सब थे, और ये जो हमारी जेठानी थी इनके बच्चे थे, इनके आदमी थे, सब लोग इकट्ठा थे, तो इतना भयंकर नहीं लगा। लेकिन इस समय ये लोग नीचे रहते हैं, हम दोनों लोग ऊपर रहते हैं, इससे हमको भय लगती है। मतलब इस समय पूरे गांव में भी भय की मतलब कि भय की माहौल है, सब लोग डरे हुए हैं। हाँ सब लोग डरे हुए पूरी हैं। रात रात पूरे लोग सब लोग हाँ यहाँ तक कि ठेकेदार के घर भी वहाँ लोग बैठे रहते हैं, हम्म। ठेकेदार के घर के आदमी लड़के सब बैठे रहते हैं। रात भर इंतजार, मतलब डरे हो तो रात भर उनको लगता है। तो बैठना ही बैठना है। हाँ आप लोग भी जागते रहते हैं रात पूरी रात? हाँ भैया हम लोग सोते हैं माता जी। क्या करें, वही बच्चे 3 बजे यहाँ से आया, तब हम लोग 3 बजे सब लोग यहाँ द्वारे भी कड़र बड़र कर रहे हैं, पुलिस आ गई वहाँ, अभी पुलिस आई है। हुका आया है। ठीक है, देख ले रहे हैं। तब जौन हो कि तब तनी से सूते फिर उठे, काम धंधा करे भैया, खाना पीना बनावे के। आज तो पूरी रात ना सुतल है। आज पूरी रात जागे हैं। हाँ लेकिन इतनी बेर 1 घंटा सूते हैं। माता जी जो इस तरह से चल रहा है, मतलब कि एक डर भी है और हंसी भी आ रही है। हंसी किस लिए आ रही है? यही हंसी आ रही है भैया की ये जिंदगी में तो ये कुछ ना देखे रहे डोन मन। बाबा जी की सरकार में सब कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ भैया सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब क्या करें भैया, रोने से तो कुछ मिलेगा नहीं। जी माता जी। रोने से जब जो चल गया तो चल गया। बच्चे यही कह रहे हैं कि तुम जरा सा अपने मन को मैल मत करना, चिंता मत करना। हमको यही खुशी है कि मेरी माँ और भाभी दोनों बच गई, आँच नहीं लगी। अगर दरवाज़ा खोली होती तुम्हारी ज़िंदगी भी जाती, उनकी भी ज़िंदगी जाती। भाभी की इज्जत भी का सवाल है, क्या होता हमको बहुत दूर तक सोचना है। जी बिल्कुल। माता जी तुम जरा सा चिंता मत करना। जी बिल्कुल। अब अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो ऐसा चैन, ऐसी पायल, ऐसा पैसा बहुत होगा। जी माता जी। साथियों आपने देखा कि माता जी ने किस तरह से, किस शालीनता से अपनी सारी बातों के रखा। इन्होंने बताया कि हमें गहना चला गया उसकी कोई चिंता नहीं है, हमारी परिवार सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षित हैं। और हमारे बच्चे कह रहे हैं कि माता जी आप टेंशन मत लीजिए, हम उससे ज़्यादा कमा लेंगे, गहना गया, आप लोग सुरक्षित हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन साथियों जिस परिवार में जो गरीब है, जिसके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, जिसके घर में बेटी की शादी पड़ी है, उसको लोग लूट करके लेकर चले जा रहे हैं और वो लोग किसी भी स्थिति में नहीं रह पा रहे, न तो वो मर पा रहे हैं और न तो जी पा रहे हैं। साथियों क्या आपके भी एरिया में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अगर आपके भी एरिया में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।